एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर हो जाता है वो 6th चैप्टर हो जाता है, यानी इसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें लेक्चर कौन सा हो जाता है? तो 4 नंबर लेक्चर हो जाता है। इसमें लेसन के नेम की बात की जाए तो आपका हो जाता है भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त की अवधारणा, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस लासा और मासा से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इसमें क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो भाषा नहीं समझ मिलती है। अगर भाषा नहीं समझ मिलती है तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, फिर समझ में नहीं आता है इसको करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है। हालांकि जो आपके और लेक्चर हुए उसमें मासा, यानी अभी मासा पे तो डिस्कस नहीं किया है, अभी लासा पे ही डिस्कस किया है, तो आप लोग लासा निकालना तो जान ही गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बनते कैसे हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो उन सभी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चंस करके, यानी कि सीरियल वाइज क्वेश्चंस को करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी विजिट किया है चैनल पर तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना? तो चलते हैं, क्वेश्चन आपका हो जाता है 120, 144 तथा 204 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहे हैं, अभी देखिए मिक्स क्वेश्चन नहीं आए हैं जिसमें मासा और लासा पे आपको कंफ्यूजन हो। क्यों? क्योंकि होता है कुछ ये होता है, कुछ के माइंड में ये होता है अब यहाँ पे मासा निकाला जाए या लासा निकाला जाए। अभी हम लोग क्या है, लासा पे ही हैं, यानी लासा से रिलेटेड क्वेश्चन ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी मासा के बारे में तो बात ही नहीं करनी है। जब कंफ्यूजन के क्वेश्चन आएंगे, यानी कंफ्यूज नहीं बंदा होता है, लेकिन जब आप चीजों को समझेंगे तभी कंफ्यूजन दूर होगी। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे तो लासा है, यानी लघुत्तम समापवर्त है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, तो सिंपल से, यानी सिंपल सा इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको, अगर जैसे गुणनखंड विधि द्वारा कहा जा रहा है तब तो आप में कंडीशन बन गई कि भाई कहते नहीं कि आपको बस 1 किलोमीटर दूरी तक चलना है, तो भाई आपको वो कंडीशन हो गई। और आपसे कहा गया कि आप कितनी भी दूरी तय कर लें, तो वो आपकी कंडीशन नहीं हुई। या आपसे कहा गया 2 रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं, वो कंडीशन नहीं हुई। लेकिन आपसे कहा गया नहीं आप इसी रास्ते पे जाएंगे, वो कंडीशन हो जाती है और उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो इसी तरह से जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें गुणनखंड विधि से लासा निकालना है, यानी इसमें कंडीशन दे दी गई है। और जब आप कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी आपको नंबर प्रोवाइड होंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि उन्होंने कंडीशन जब दी है, आपने उसको फॉलो नहीं किया, भले आपका आंसर सही हो, वो चीज़ नहीं है, लेकिन आपको क्या है, कंडीशन भी फॉलो करनी रहेगी। ये चीज़ें तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से लासा निकालेंगे। तो इस विधि में क्या होता है, अलग अलग पहले जो नंबर दिए होते हैं उनका लासा निकालना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, उनको फिर घात रूप में लिखना होता है। और भी हमने एक विधि बताई थी, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आज की जो सीरीज है उसमें एक ही क्वेश्चन इस तरह का लेकर आए हैं जिसमें कंडीशन है, लेकिन इसी क्वेश्चन में आप हर एक चीज को समझ जाएंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर हो जाएगा। और इसीलिए हम बहुत ज्यादा लॉन्ग में चीजें आपको बता रहे हैं। लॉन्ग का मतलब है चीजों को बहुत ही बारीकी से और डिटेल में समझाया जा रहा है, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर उठा लेंगे, यानी 120 है, ये आपको उठा लेंगे। उठा लिया, उठाने का मतलब ये है कि लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 से कटेगा ना, यानी डिवाइड होगा ना, तो 2 छंग 12 यहाँ पे हो गया और ये 0 हमने उतार लिया। फिर उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ की, फिर ये 2 से कटेगा ना, 2 3 6 और ये की 0। फिर उसके बाद 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, ये आपका हो गया। अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से, तो 3 पचे 15। अब आप कहेंगे मैम 5 से भी तो कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, लेकिन 2 के बाद 3 आता है ना, तो आप सीरियल वाइज चले, इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है ना? तो क्या है कि अब आपका 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और फिर बचा 5, तो 5 एक कम 5, जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप उसको डिवाइड करते रहे, ये रूल आपको पता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये करके यहीं पे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट नंबर आपको उठाना है, 144 आपका है। फिर आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये कौन सी विधि है,
वैसे तो ये आपकी गुणनखंड विधि द्वारा आपको बताया जा रहा है ना। तो देखिए 2 सत्ती 14 और 2 दूना 4, आपका 2 से कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका सम नंबर है, सम नंबर है, 2 से कटेगा जरूर। फिर और माइंड में भी एक चीज चलती है कि भाई 2 सत्ती 14, 2 दूना 4 ऐसे भी हो गया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाने वाली हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्या होती है, माइंड में एकदम से बैठ जाती, सेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद 2 तिया 6 और 1 यहाँ पे बचेगा, तो फिर आपका 2 छंग 12 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या ये 2 से कटेगा? क्यों नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 6 क्या है, सम संख्या है। तो यानी 2 1 कम 2, 1 इधर ले लिया, 2 8 16, तो 18 हो गया। फिर 2 9 18 हो गया, और 3 तिया 9 और 3 1 कम 3। अब ये क्या हुआ, अब आप यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर आप लेंगे 204। 204 क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में 4 है। तो 2 1 कम 2 1 0, 2 दूना 4। आप ऐसे भी देख सकते हैं ये हमारा सही कटा है कि नहीं, यानी डिवाइड हुआ है कि नहीं। तो देखिए 204 का आधा करेंगे, यानी 2 लोगों में 204 रुपए बांटने हैं आपको, तो कितना कितना आएगा, 102 ही रुपया तो आएगा। तो 102 रुपए हो गए, यानी आपका ये सही डिवाइड हुआ है। उसके बाद 2 पंजे 10 और 2 1 कम 2। अब 102 रुपए हैं और 2 लोगों में आपको डिवाइड करने हैं, तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, 100 रुपए के 50 और 2 रुपए का 1 रुपया, यानी 51 रुपए, यानी 51 रुपया, यानी 51 रुपीज। रुपया तो नहीं कह सकते क्योंकि 1 रुपये को रुपया कहेंगे, है ना, रुपीज की बात यहाँ पे हो रही है। फिर उसके बाद अब आपका किससे कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 1 यहाँ पे है। अब क्या 3 से कटेगा, देखते हैं। 3 1 कम 3 और यहाँ पे 2 बचा, 3 7 21, तो 3 से आपका ये डिवाइड हो गया। अब 17 क्या है, विषम है। विषम किससे कटता है, तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। तो 17 1 कम 17 हो गया आपका। अब यहाँ पे भी 1 आ गया। अब देखिए सारे नंबर सब अब आपके आ गए। अब क्या करना है, आपको वही वर्क करना है कि सारे नंबर्स को, ये जो आपकी डिवाइड आपने किया है, गुणनखंड किया है, उसको सभी को नोट कर लेंगे। तो 120 के आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कहने का मतलब ये है 2 की पावर 3, यानी 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया, तो हमने लिख लिया। 3 1 बार आया, तो आप चाहें तो लिखें 3 की पावर 1, चाहें तो ना लिखें, क्योंकि 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 1, और आंसर इसका 3 ही आएगा। तो अगर आप चाहें तो लिखें, ना लिखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 5 में भी वही चीज है कि 1 लगा है, तो चाहे तो आप लगाएं, ना लगाएं, सिर्फ 5 आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको देखिए यहाँ पे किस तरह से 144 का जो है उसको क्या करना है, 144 को आपको ये करना है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका, तो 2 की पावर आपका 4 हो जाएगा और 3 की पावर आपका 2 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब यही प्रक्रिया यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 और उसके बाद 204 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 और 17। क्यों? क्योंकि देखिए 2 2 बार है, तो यानी 2 की पावर 2, फिर 3 1 बार है, तो 3 और गुणे 17, यानी कि आपका इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो जो सबसे ज्यादा बार आती हैं, जैसे यहाँ पे आपका हो जाता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यानी सबसे ज्यादा बार पावर कहाँ पे आई है, तो 2 की पावर 4, यही तो सबसे ज्यादा बार है। तो आपने क्या किया, 2 की पावर 4 आपने लिख दिया। पहले देखिए आपको ये चीजें बताई थी तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन अब आपको ये सबसे ज्यादा इजी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे सबसे ज्यादा घात आ जाती है, यानी जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो 5 सबसे ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, गलतियां होने के चांस बहुत कम रहता है, लेकिन होती ही नहीं। और जो आप दूसरी विधि जो हमने बताई थी उसमें ऐसा हो जाता है, कभी कभी कोई नंबर छूट जाता है। जब नंबर छूट जाता है तो आंसर भी गलत आएगा, यानी जब आंसर गलत आएगा तो आपका क्या होगा, आपका तो वो पूरा ही गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। फिर उसके बाद देखिए 3 की पावर 2, तो 3 की पावर, यहाँ पे 3 अकेला है, सिंगल है, यहाँ पे भी 3 सिंगल है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो 3 की पावर 2 है, हमने लिख लिया। फिर कौन, और क्या बताया था कि जो पहले आपकी घात जो सबसे ज्यादा बार जो आया हो उसको लिखेंगे,
उसके बाद जो नंबर शेष बच जाएंगे उसको लिखेंगे। तो देखिए 2 वाला मैटर सॉल्व हो गया, 2 वाला मैटर सॉल्व हो गया, 3 वाला मैटर सॉल्व हो गया, बचे क्या, अब 5 ये बचे और ये 17 बचे। तो अब क्या करेंगे, 5 भी लिख लेंगे और 17 भी लिख लेंगे। लिख लिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 को आप 2 की पावर 4 को आप कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, आप ऐसे लिखेंगे ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे 16 आ गए। 3 की पावर 2 लिखा है, यानी आपका लिखा जाएगा 3 गुणे 3, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो 3 तिया 9, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 17। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप किस तरह से करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। जैसे आपका 16 और आपका कितना आया है, 16 और 9, सिंपल कर ले, कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरफ से आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 16 पंजे 80, इस तरह से भी कर सकते हैं। और सिंपली तरीके से आप जैसे सीरियल वाइज करना चाहें तो 16 और 9 आपका कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16 और 9 आपका हो जाता है। देखिए 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 9 36, 9 5 45, 9 6 54, 54 जब होंगे यानी 54 होंगे, तो 54 का 4 हो जाएगा। और 9 1 कम 9 और 5 कितना होता है, 9 एकम 9 और 5 आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 45, 9 6 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 कितना होगा, तो 1 और 14 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा, यानी अब इसके बाद आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कर देंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 के बाद आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका जो आंसर टोटल आ जाएगा वो आपका आंसर यहाँ पे आप जब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 2 40 आ जाएगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,240 ये आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी यहाँ पे देखिए मेन मकसद हमारा क्या है। अब आप कहोगे मैम हमको लासा निकालना तो आ गया है, हम निकाल भी लेते हैं, गुणा भी कर लेते हैं, और वही चेक करने के लिए हमने जो ये क्वेश्चन आपको कराया उसमें हमने पूरा मल्टीप्लाई करके आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आप भी कुछ अपने तरफ से भी करें, जिससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और हमें भी पता चले कि हाँ आपने किया और आपका आंसर इतना ही आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन मेन मकसद हमारा क्या है, आपको जो वो लैंग्वेज है उसको समझना। लैंग्वेज समझना यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः यानी पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं छोटी से छोटी संख्या है, क्या अब करना होगा हमें। हालांकि यहाँ पे भी निकला हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो नोट्स में, तो आपको लग रहा है कि, लेकिन अगर हम सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन ही आपको देते और आपसे कहते इसको सॉल्व करो, तो क्या आप लोग इसको समझ पाते। तो चलिए इसी पर डिस्कस करते हैं कि जहां पर छोटी सी छोटी संख्या की बात आए या न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि छोटी, है ना। तो इस तरह का जब आए तब आपको क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या के लिए आपको लासा निकालना है। और लासा तो आप निकाल ही लेते हैं क्योंकि कई दिनों से हम लोग लासा टॉपिक पर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो बस वही करना है। और यहाँ पे ये भी कोई कंडीशन नहीं दिए हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा या भाग विधि द्वारा निकालें, तो जो सबसे आसान लगे आप उसको निकालें। तो आसानी के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 घंटा मिलेगा, तो 1 घंटे में आपको क्या करना है, टाइम की भी बचत करनी है, तो आप भाग विधि से फटाफट से निकाल देंगे। यानी नंबर्स लिखेंगे 15, 25 और 30। अब यहाँ पे देखिए 15 और 25 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 30 आपका कट जाएगा। तो यानी 15 आपने वैसे ही लिख लिए और आपने क्या किया, 25 भी आपने वैसे ही लिख लिया। और आपने, क्योंकि देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 आपने लिख लिया, फिर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 15 है, 25 से 15 है, तो 15 और तो 3 से कटेगा, 25 नहीं कटेगा। जो नहीं कटता है यानी जो डिवाइड नहीं होता है उसको क्या करते हैं, उसको करते ये हैं सेम टू सेम वैसा ही उतार देते हैं। तो 3 पचे 15, 25, 3 पचे 15, फिर 5 एकम
और 25 यानी पचम 25 और 5 एकम 5, फिर 5 जो एक है तो उसको वैसे ही लिखेंगे 5 एकम 5 और 1, यानी सब जगह पे आपका 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं कि 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। अभी देखिए फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट करेंगे जब आप लासा निकालेंगे, उसके बाद ये प्रत्येक दशा वाली बात आप करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 15, 25, 30 का लासा तो क्या निकल के आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 तियां 6, पंजे 30 और पंजे कितना होता है, 30 पंजे 150, यही तो होता है ना। आप लोग गुणा कीजिएगा, हालांकि ये बहुत ही छोटा सा था तो हमने आपको बता दिया, बाकी हमने एक तो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है ना, आप उसको कीजिएगा। अब 150 आ गया। अब आप कहोगे मैडम अब यहाँ तक तो हमारा ये सॉल्व हो गया, अब आप हमें बताएं कि प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे, इसमें क्या करना है वर्क। तो इसमें वर्क ये करना है बच्चा लोग, इसमें ये करना है कि देखिए आपको वो नंबर प्लस कर देने हैं, यानी अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या का मतलब क्या होता है, तो अभीष्ट संख्या का मतलब रिक्वायर्ड, जिस चीज की रिक्वायर्ड है, यानी 150 प्लस 13, यानी इस तरह का क्वेश्चन आया है, आपको जो नंबर प्रोवाइड हो उस नंबर को प्लस कर देना है और 163 आंसर में लिख देना है। आप इसको प्लस करेंगे तो 163 आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें अब आप अपने आप से खुद से करना सीखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा हाथों को भी तकलीफ दीजिए, है ना, ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है 3 पैमाने क्रमशः 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। अभी हम देखिए इसको हमने छिपा दिया, ठीक है। 3 पैमाने क्रमशः 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर व 27 सेंटीमीटर हैं, तो वो न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इन तीनों पैमानों से बराबर बराबर नापी जा सके। अब यहाँ पे क्या निकालना है, कैसे, अब आप सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल लैंग्वेज का है, जो लिखा हुआ है उसका खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहे हैं कि 3 पैमाने क्रमशः 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर व 27 सेंटीमीटर है, तो वो न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इन तीनों पैमानों से बराबर बराबर मापी जा सके। तो यहाँ पे खेल किसका है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, बाकी आपको लासा यानी लघुत्तम समापवर्ती तो निकालना आता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कैसे लैंग्वेज को पकड़ेंगे, न्यूनतम लंबाई, तो जहां पे न्यूनतम की बात हो, क्या बात हो, न्यूनतम की बात हो, या बात हो छोटी से छोटी, क्या बात हो, तो छोटी से छोटी इसकी बात हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, लासा निकाल देना है। अब लासा निकालते हैं तो भाग विधि द्वारा ही निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये इजी पड़ता है। जब कोई कंडीशन ना हो तो आप फटाक से क्या करें, आप भाग विधि द्वारा निकाल दें, और जब आपकी कंडीशन हो तो जैसी कंडीशन हो, जैसी क्वेश्चन डिमांड कर रहा हो उस तरह से आप वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, नंबर्स को उतारा, लाइन ड्रॉ की। अब 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये 27 आपने उतार लिया। फिर 2 ये 9 का 9 ही उतार लेंगे, जो संख्या नहीं कटती उसको सेम टू सेम वैसे ही उतार लेते हैं, बार बार बोलते हैं ये चीज़। फिर 2 चंग 12 और 27 को आपने उतार लिया। फिर आपने देखिए लाइन ड्रॉ कर दी, फिर आपने क्या किया, 9 ऐसे ही उतार दिए, 2 तियां 6 हो जाता है, 27 उतार दिया है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे 9 है, 3 है, 27 है, यानी 3 से सभी कट जाएंगे, तो 3 तियां 9, 3 एकम 3 और 3 नमा 27। फिर उसके बाद 3 एकम 3 और आपका 3 एकम 3, 3 नमा 27, नमा 27 है ना, तो 9 हो गया। फिर आपका क्या होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तियां 9 और 3 एकम 3, सब कहीं एक एक आ गया, यानी आपका जो ये आंसर निकल कर, अभी आंसर नहीं है, अभी क्वेश्चन कुछ और भी कह रहा है कि न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इन तीनों पैमानों को बराबर बराबर मापी जा सके। तो अभी तो आपने क्या किया, अभी आपने लासा निकाला है, अभी आपने इसका क्या किया है, अभी आपने इसको गुणा नहीं किया है। तो आपका जो निकल कर आता है, जो आपने गुणनखंड किए हैं, तो जो नंबर्स निकल कर आते हैं यानी 18, 24 तथा 27 का लासा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, कितना 24, 3 तियां 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36। चलिए इसको कर ही देते हैं 36, और 9 दूनी 18 और 3
18, 19, 20, 21 यानी कि 216 आपका 216। और जो सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि सेंटीमीटर में सभी चीज़ें दिए हैं, तो सेंटीमीटर आपका 216 सेंटीमीटर आंसर आपका निकल कर आ गया। ठीक है ना। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, चीज़ें सभी समझ में आ रही हैं, हमारी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, तो आप लोग लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जो आप लाइक करते हो तो हमें, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कोई पे क्लासेस चल रही हैं, आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, क्लासेस भी फ्री में मिल रहे हैं, फ्री PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे, सभी चीज़ें। और फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना रहेगा, जहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है, न्यू हैं आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्लास को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू।